हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी परेशानी है उस सब्जेक्ट को लेकर वो शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाते। दूसरे लोगों के लिए तो वो चीज़ आसान होती है, लेकिन हमारे लिए क्या होती है, वही चीज़ें कठिन होती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और अगर आप उस टिप्स को फॉलो करते हैं तब आपको समझ में आने लगेगा और ये यकीन हो जाएगा और आपको नज़र भी आएगा, दिखने भी लगेगा कि हाँ उस सब्जेक्ट में आपने क्या करें, अच्छे नंबर ले आए और वो चीज़ें समझ में आने भी लग गई है। तो आप इसको पहले इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान के चलिए 6 सब्जेक्ट है। आसान जो सब्जेक्ट किसी को हिंदी लगती है, किसी को इंग्लिश लगती है और किसी को मैथ, किसी को साइंस लगती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसको सारे के सारे सब्जेक्ट ईजी लगते हों। तो मान के चलिए कि आपको साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आखिरकार उसमें करना क्या होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रही, जैसे मान के चलिए कि साइंस का सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, उसके जो चैप्टर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके कई कारण हैं। पहले कारण ये है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे आसपास बात नहीं होती है और हम उस माहौल में नहीं रहते हैं। वो उस सब्जेक्ट के बारे में या तो फिर ट्यूशन में बात होती है या तो फिर स्कूलों में ही बात होती है, जब वो किताब खुलती है उसके बाद किताब बंद, फिर उसके बाद में डिस्कशन भी बंद, उसके बारे में बातें भी बंद। तो चीज़ें कहाँ आएगी समझ में। तो मैं आपको पहली जो टिप्स दूंगा वो ये, पहली टिप्स ये है कि आप उस किताब को क्या करिए, रात में नहीं दिन में, मतलब सुबह। ठीक है, सुबह जब आप सो के उठते हैं तो किताब अपने पास रखिए। ठीक है, वो किताब बस आपको अपने पास रखना है, सिराने के पास जहाँ पे आप सोते हो। और जैसे आप सुबह उठें तो सबसे पहले उनमें से कोई एक हेडिंग पढ़ें, यानी कि पहले चैप्टर का, उस चैप्टर को मतलब 1-2 हेडिंग आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या करिए, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको वो हेडिंग पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस किताब को बंद कर दीजिए, ज़्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे, अगली सुबह जब होगी तो फिर आप उसको फिर उसी हेडिंग को पढ़ते हुए फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि पहले दिन आपने 2 हेडिंग पढ़े, उसके अगले दिन आपको क्या करना है कि एक हेडिंग और पढ़ना है। फिर उसी तरीके से एक एक हेडिंग आपको क्या कर देना है, बढ़ाते हुए चले जाना है। ये आपको कितने दिन तक करना है, ये आपको 1 सप्ताह तक करना है। 1 सप्ताह तक पढ़ने के बाद आपको क्या दिखेगा कि अब साइंस जो है कुछ चीज़ें समझ में आने लगी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, आप आराम से जब हो जाए, ख़त्म हो जाए, पूरे हेडिंग पढ़ लिए जाए, तब आप क्या करिए, उस चैप्टर को बिल्कुल सुबह सुबह ही या संडे के दिन टाइम मिलता है कभी भी, शाम के टाइम आराम से बैठिए और उस चैप्टर को लीजिए और उस चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, बस आपको इतना करना है। अब रही बात, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं या कुछ और भी वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आता है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ साइंस की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैथ के लिए वही रूल फॉलो होगी। आप मैथ को पढ़िए, उसको थ्योरी को पढ़िए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ एक पार्टिकल टॉपिक लिया है साइंस का। ठीक है, आप कोई से भी सब्जेक्ट के उसके साथ इसको जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो पहले जो हेडिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, पहले दिन जो आपने हेडिंग पढ़ा था उस हेडिंग में से मेन पॉइंट क्या करिए, उसको लिखिए। एक अलग से कॉपी, अलग से एक 2-3 पेज लीजिए और उस 2-3 पेजों को मिलाकर उसको क्या कर दीजिए, पिन मार दीजिए। ठीक है, पिन मारने के बाद आपको क्या करना है कि जो पहला हेडिंग जो आपने पढ़ा उस हेडिंग से जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें दिख रही है आपको, वो आप उसको लिखिए। ठीक है, आपको उसको लिखिए। फिर उसके बाद अगले हेडिंग में जो इंपॉर्टेंट जो दिख रही है वो लिखिए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि मैंने एक हेडिंग पढ़ी है। ठीक है, चलिए मान के चलिए कि हमने अध्याय पहला पढ़ा। ठीक है, अध्याय इसमें पहला पढ़ा और उनमें से हमने पहली हेडिंग यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, पहली हेडिंग कुछ भी रहा तो ये आपने पढ़ी है। पहले दिन तो मैंने पूरी चैप्टर मैंने कहा दिया कि 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट करिए, रोज़ एक हेडिंग पढ़ना है। अब क्या करिए, मंडे से क्या करिए, जब 1 हफ्ता पूरा हो जाए, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि हेडिंग लिखिए। फिर उसके बाद क्या करिए, मेन जो टॉपिक है वो आप इसमें 2-3 लिखिए। ठीक है, 2-3, ज़्यादा नहीं लिखना। फिर उसके बाद अगले हेडिंग पे आइए। ठीक है, अगले हेडिंग के बाद फिर क्या करना है, उसके 2-3 पॉइंट इस तरीके से लिख देना है। और उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको कम से कम जो उस चैप्टर से कुछ नहीं आता था वो चीज़ें आप कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपको आएगा, लेकिन ये बात तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको 20% आने लगेगा। जब ये हैबिट आपकी बन जाएगी सुबह उठ के पढ़ने की, चाहे 1 हेडिंग पढ़िए, 2 हेडिंग पढ़िए, आप देखेंगे कि 1 महीने में उस सब्जेक्ट में आप क्या होगे, बिल्कुल ही 20-30 फिर 40-50, यानी कि बहुत ज़्यादा आप एवरेज गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है,
अब देखिए इसमें मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि कोई चीज़ें जब हम शुरुआत नहीं करते ना तो हमें भारी चीज़ लगती है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए इसको, जैसे कि देखिए ये क्या एक पहाड़ है, ठीक है। आप इस पहाड़ को देखिए, ठीक है। अगर मैं किसी व्यक्ति को यहाँ पे मैं खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो नीचे से वही पहाड़ इसको क्या देखिएगा, बहुत ही ऊंचा दिखाई देगा, यानी बोले कि मैं तो इस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकता, मेरे लिए तो बहुत ही कठिन है, ठीक है। लेकिन मैं इस व्यक्ति से कहता हूँ कि देखो भाई आपको ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम सिर्फ साइंस का देख लेते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट है, हम पहले उसके माइंड में क्या कर लेते हैं, बोझ कर लेते हैं कि यार ये तो साइंस का सब्जेक्ट है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैथ का सब्जेक्ट है तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। हमने शुरुआत भी नहीं करी, हमने उसको बोझ समझ लिया। तो यही हमारी क्या सबसे बड़ी गलती है। आप उस पूरे सब्जेक्ट को छोड़िए, ठीक है, आप उस किताब को छोड़िए, उस किताब में जो पहले जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट पे बस जो पहली जो अध्याय पहला चैप्टर है उसको बस देखिए, फिर वो पहला चैप्टर हो जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर पर आप जाइए, ठीक है। तो क्या करना है, आप इसको देखिए कितना दूर दिखाई दे रहा है, बोले कि भाई मैं तो ये चढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ ना कि आप पहले दिन इतना चढ़िए, फिर अगले दिन इतना, अगले दिन इतना, इस तरीके से ये व्यक्ति क्या करेगा, 30 दिन 20 दिन जो भी जितने दिन लगाएगा वो यहाँ पे जाके इस पूरे पहाड़ पे चढ़ जाएगा। अब बताइए कि जब ये व्यक्ति इस पहाड़ पे चढ़ेगा तो क्या इसके लिए पहाड़ अब ये बड़ा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, बोलेगा अरे यार ये तो पहाड़ तो बहुत छोटा था, बल्कि इंसान छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपकी प्रॉब्लम, जो किस रूप में है, ये है सब्जेक्ट के रूप में। और सब्जेक्ट के रूप में तभी आपके पास प्रॉब्लम है क्योंकि आप सब्जेक्ट को इसको पढ़ नहीं रहे हो, इसको एक चैप्टर आप खोल के देख ही नहीं रहे हो, तब तो प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो वही सब्जेक्ट आपको क्या लगेगा, बोलने लगेगा कि हमने पूरा का पूरा क्या है पढ़ लिया। क्योंकि जब एक एक चैप्टर आप पढ़ोगे, एक हेडिंग पढ़ोगे, तो पूरा का पूरा किताब ही आप क्या करोगे, पढ़ लोगे। और ये आपको कब करना है, सुबह करना है, चाहे कोई बताए चाहे ना, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। समझ में नहीं भी आ रहा तो भी मैं कहता हूँ कि आप सुबह उठ के बस पढ़ तो सही है, पढ़ लीजिए, फिर उसका एक हफ्ता में कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आएगी। अगर मान चलिए कोई उसमें वर्ड नहीं आ रहा, कोई वर्ड है ना बहुत कठिन होता है, तो उसको गूगल पे सर्च करिए, उसके बाद पूरी डिटेल निकालिए। अब जब ये तरीका आजमाएंगे ना, तो अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को भी समझा सकते हैं। तो मैं आज के लिए ये टिप्स देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके अच्छे नंबर दिला पाऊँ, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे किए जाते हैं और पढ़ाई कैसे की जाती है, हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उस सारे से रिलेटेड आपको चीज़ें समझाई जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।